हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 11 इन द ऑर्चर्ड का पार्ट 3। पार्ट 3 में हम देखेंगे पेज नंबर 85। हैव यू सीन एनी अदर फॉर्म ऑफ फ्लावर्स देन दिस? फ्लावर्स और किस तरीके से बनाते आपने देखा है? यस, फ्लोरिस्ट मेक गार्लैंड्स फॉर वर्शिप, रिलीजियस सेरेमनीज एंड हेयर adornments for ladies from various flowers। हाँ, जो फूल बनाते फूल वाले होते वो लोग क्या करते हैं, पूजा के लिए, धार्मिक स्थलों के लिए हार बनाते हैं। और जो मैरिज फंक्शन होते हैं ना, उसमें हेयर स्टाइल के लिए लेडीज़ के लिए भी वो लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम फ्लावर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक रोज एंड मैरीगोल्ड आर यूज्ड इन गार्लैंड्स एंड ऐसे लूज पेटल्स टू। फ्लावर रोज़ और मैरीगोल्ड के भी हार बनाते हैं और उसे अलग तरीके से भी यूज़ करते हैं। फाइंड आउट द प्राइसेस ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्लावर्स। इनके प्राइजेस यहाँ पे दिए गए। 1 फ्लावर 5 रुपीज़, जो रोज़ का फ्लावर होता है ना, 5 रुपीज़ का मिलता है। 1 गार्लैंड, एक हार जो होता है वो 20 रुपीज़ का, और 1 बुके 50 रुपीज़ का। ऐसे अलग अलग तरीके के प्राइस होते हैं। हैज़ द फ्लोरिस्ट लर्न टू मेक बुके और ए नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबडी फ्रॉम हुम? फूल वाले जो होते हैं किसी से गुलदस्ता या शुद्ध फूल बनाना सीखते। किससे सीखते? यस, फ्लोरिस्ट हैव लर्न टू मेक बुके ऑफ ए नेट फ्लावर्स फ्रॉम देयर एल्डर्स। फूल वाले जो है वो ऐसे बुके और हार बनाना अपने एल्डर्स यानी अपने घर पे जो होते हैं माता पिता या दादा दादी से सीखते। वुड दे लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क? वाई? क्या वे इस काम को करने के लिए अपने परिवार के अन्य सदस्यों को पसंद करेंगे? हाँ, यस, मोस्ट ऑफ द फ्लोरिस्ट वुड लाइक अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क। वो अपने परिवार के सदस्य को ये काम करने के लिए पसंद करेंगे। बिकॉज देयर इज़ ए लॉट ऑफ प्रॉफिट टू बी गेन, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड ईजीली विथ दिस वर्क। वो अपना गुजरान इससे अच्छी तरह से चला सकते हैं। देयरफॉर दे लर्न एंड अंडरस्टैंड द ट्रेड फ्रॉम देयर एल्डर्स। इसके लिए वो लोग अपने बुजुर्ग से ऐसा हार बनाने के लिए और उसे कैसे बिजनेस करते हैं वो सीख लेते हैं। लेट अस डू दिस एक्टिविटी। यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, इसमें ग्रुप ऑफ 4 और 5 फ्रेंड्स के साथ आप लोग को इस एक्टिविटीज़ को खुद से करना है। नाउ पेज नंबर 86। रतन वॉज वॉकिंग अहेड इन द ऑर्चर्ड। रतन जो है बगीचे के अंदर जाने लगी। She saw some persons were cleaning grass in one corner of the field। वो किसी लोग को देख रही थी जो ग्रास को एक कोने में से निकाल रहे थे। She went there and started pulling the grass। वो भी उनके साथ ग्रास को निकाल रही थी, खींच रही थी। Do you know what happened? आपको पता है क्या हुआ? Her soft hands become red। उसका जो हाथ था वो कैसा हो गया था? रेड हो चुका था। बिकॉज ऑफ पुलिंग ऑफ ग्रास। ग्रास को खींचने लगी तो उसका हाथ जो है रेड हो गया था। वाइल पुलिंग ग्रास मैनी रूट्स ऑल्सो केम आउट। जब वो ग्रास निकाल रही थी तब ग्रास में किसी ग्रास में रूट्स के साथ भी निकल आए थे। कैन यू टेल दैट एवरी प्लांट्स हैज़ रूट्स? आप बता सकते हो कि सभी प्लांट्स में रूट्स होते हैं? Yes, every plant has roots. Look at some trees and plants near you। यहाँ पे ट्रीज देखिए और उसके रूट्स। How deep and wide its roots are, imagine। उसके जो रूट्स होते हैं वो कितने अंदर और कितने फैले हुए होते हैं, आप इमेजिन करो। द मेन फंक्शन ऑफ रूट्स इज़ टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट। रूट का जो मेन फंक्शन होता है, इम्पोर्टेंट होता है,
वो प्लांट को सपोर्ट करता है। माई गेस इज़ दैट रूट्स ऑफ ट्रीज गो डीप इनटू द अर्थ। इसकी वजह से जो रूट होता है वो अर्थ के अंदर डीप यानी ऊंडा से वो सपोर्ट करता है प्लांट को। देयर रतन सॉ दैट रामजी भाई वॉज पुल्लिंग रेडिश। रतन ने देखा वहाँ पे रामजी भाई है जो रेडिश को खींच रहे थे। पुलिश यानी रेडिश यानी मूली को खींच रहे थे। रतन आस्क्ड रामजी भाई को रतन पूछने लगी। सो ही टोल्ड, बेटा दिस आर रेडिश एंड इट इज़ ऑल्सो रूट्स। ये जो है रेडिश है उसमें भी रूट्स होते हैं। सडनली रेन स्टार्टेड। वहाँ पे अचानक से बारिश होने लगी। इट वॉज रेनिंग हैवीली विथ स्टॉर्म। बारिश जो है तूफान के साथ ज़ोर से आने लगी। हाउ एवर द ट्रीज वेयर स्टूड स्टिल। उसके बावजूद भी ट्रीज कैसे खड़े रहते हैं। वाई द ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट ऑफ हैवी विंड्स। इमेजिन, क्यों ऐसे ज़ोर से हवा के बावजूद भी ट्रीज खड़े रहते हैं। इमेजिन करो। रूट सपोर्ट ए ट्री टू स्टैंड फर्मली ऑन द ग्राउंड। रूट्स जो है सपोर्ट करता है ट्रीज को खड़े रहने के लिए। 10 रूट्स एंकर द ट्री टू द अर्थ सो इवन इफ देयर वेर स्टॉर्म विंड्स। रूट्स जो है ट्री को सपोर्ट करता है उसको खड़े रहने के लिए। वाई डू द विथर्ड लीव्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स बिकम फ्रेश व्हेन दे आर वाटर्ड। अपने जब प्लांट्स में वाटर डालते हैं तब उसके जो लीव्स होते हैं फ्रेश क्यों होते हैं। व्हेन ए स्मॉल ग्रोइंग प्लांट इज़ वाटर्ड। जब आप स्मॉल प्लांट को पानी देते हैं द वाटर रीच इट्स रूट्स। जो वाटर जो है उसके रूट तक पहुंचता है। रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड इट रीच द लीव्स। रूट जो है पानी को अंदर खींच लेता है और वो लीव्स तक पहुंचा देता है। दस मेकिंग देन फ्रेश वंस अगेन। उसके बाद वो लीव्स जो है फ्रेश हो जाता है फिर से। पेज नंबर 87। विच प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग। आपके आसपास में ऐसे कौन से प्लांट्स है जिससे पानी रेगुलर चाहिए। प्लांट्स लाइक बेसिल, रोज़, मैरीगोल्ड, करेन एंड पेरीविंकल नीड टू बी वाटर्ड रेगुलरली। जो फ्लावर्स होते हैं ना वैसे प्लांट को डेली पानी की ज़रूरत होती है। अपार्ट फ्रॉम दीस ऑल प्लांट्स विच ग्रोन इन पॉट्स। पॉट में जो ग्रो होते हैं वैसे प्लांट को डेली पानी की ज़रूरत होती है। हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। रतन ऑल्सो केम टू नो दैट शी हैड नॉट गिवन वाटर टू द नीम ट्री विच वॉज ग्रोन नियर हर हाउस। रतन को पता चला कि उसके घर के पास जो नीम ट्री है उसे वो पानी नहीं डालती है। शी थॉट हाउ द नीम विल गेट वाटर। तो वो सोचने लगी कि उसे पानी कहाँ से मिलेगा। विच प्लांट्स नियर यू डिड नॉट रिक्वायर वाटर रेगुलरली। हाउ डू दे गेट वाटर। आपके घर के पास ऐसे कौन से प्लांट है जो उसे डेली पानी की ज़रूरत नहीं होती है और उसे कहाँ से पानी मिलता होगा। ट्रीज लाइक द नीम एंड द पीपल दैट ग्रो इन आवर एरिया डू नॉट नीड टू बी वाटर्ड रेगुलरली। हमारे आसपास में जो नीम के ट्री है, पीपल के ट्री है, उसे डेली पानी की ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज़ बिकॉज बिग ट्रीज हैव रूट्स दैट गो डीप इनटू द सॉइल। बिग ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो पूरे अंदर यानी ज़मीन तक फैले हुए होते हैं। तो मिट्टी तक वो अंदर है होते हैं। फ्रॉम वेयर दे गेट वाटर। तो मिट्टी से वो पानी उन्हें मिल जाते हैं। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ वेजिटेबल्स गिवन बिलो एंड फाइंड आउट विच वंस आर रूट्स फ्रॉम देम। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, उसमें से अपने को बताना है कि रूट्स वाले कौन से वेजिटेबल है। कैरेट इज ए रूट। नेक्स्ट रेडिश इज ए रूट। लास्ट वन बीट इज ए रूट। ये जो वेजिटेबल्स है वो रूट्स होते हैं। रतन वुड हैव मैनी क्वेश्चंस अबाउट प्लांट्स नाउ। रतन को इसके बारे में और सारे क्वेश्चंस भी है।
शी सॉ द प्लांट ग्रोइंग आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ स्कूल। उसने प्लांट को देखा जो स्कूल के वॉल यानी दीवार पे है। शी वॉज सरप्राइज, शी थॉट, उसे आश्चर्य होने लगी और वो सोचने लगी, हाउ डीप द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स वुड गो। ये जो प्लांट है उसके रूट्स कहाँ तक गए होंगे। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स गो इनटू द हॉलो बिटवीन ब्रिक्स। जो ये प्लांट होते हैं दीवार में, उसके जो रूट्स होते हैं वो दीवार के भीतर यानी ब्रिक्स के अंदर से पहुंचते होंगे। हाउ विल द रूट्स गेट वाटर, उनको पानी कहाँ से मिलता होगा। व्हेन इट रेन्स ड्यूरिंग द मानसून द वॉल ऑल्सो गेट वेट। जब बारिश होती है तब ये वॉल जो होता है वो गीला हो जाता है, उसकी वजह से उसके अंदर से उनको पानी मिलता है। सो द रूट्स ऑफ द प्लांट गेट वाटर फ्रॉम सच मॉइस्चर। वो जो प्लांट है उन जो रूट्स है उनको वो उसके अंदर से पानी मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर 11 पार्ट 3 कंप्लीट हो रहा है। पार्ट 4 में हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे होम।